हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा रघुवीर सिंह बाली के नेतृत्व में रोजगार संघर्ष यात्रा का भाटियात विधानसभा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें हजारों के हिसाब से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तुनुहट्टी पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रघुवीर सिंह बाली ने बताया कि बेरोजगारों के साथ खड़ा होने के लिए रोजगार संघर्ष यात्रा एक मिशन के तहत निकाली गई है। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में लगभग 8 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार है, लेकिन भाजपा उनको नौकरी देने के बजाय उनका शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आएगी तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देगी। इसके अलावा कांग्रेस सरकार कई योजनाएं ला रही है जो प्रदेश के युवाओं के हित में होगी। वहीं भाटियात के तेज तर्रार नेता कुलदीप सिंह पठानिया ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अभी हाल ही में भाटियात क्षेत्र में भारी बरसात के चलते काफी नुकसान हुआ है, परंतु अभी तक न ही कोई घर बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई है और न ही कोई सरकार की ओर से कोई बड़ी राशि दी गई है ताकि वो दोबारा से अपना घर बना सके। उन्होंने कहा कि इस बार आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार पूरी बहुमत के साथ आएगी। कुलदीप पठानिया जी हमारे कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर नेता, जिन्होंने कई साल अनेकों साल 82 में जाके शुरू किया अपना करियर और रात दिन कांग्रेस पार्टी की सेवा की, समर्पित रहे। कुलदीप पठानिया जी के साथ हम यहाँ पे इनके विधानसभा क्षेत्र में रोजगार संघर्ष यात्रा को लेके पहुंचे हैं। श्री राहुल गांधी जी के वचन पत्र को लेके, श्री राहुल गांधी जी की सोच को लेके, जो श्री राहुल गांधी जी ने समर्पण जो बेरोजगारों के लिए और देश के लिए, जो आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति बैठा है, जो जरूरतमंद है उसकी पीड़ा को समझते हुए, जो बेरोजगार है उसकी पीड़ा को समझते हुए, जो माता है, जो पिता है, जो एक इंसान है जो कि परेशान है और त्रस्त है महंगाई से, रोजगार से, बेरोजगारी से, वो कहीं ना कहीं एक आस लगा के बैठा है कांग्रेस से। आज कुछ महीने पहले जो चुनाव हुआ वो एक तरफा हुआ, 4 सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ और चारों की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी की आई। उसी विचार को लेके जो लोगों के दिलों में है, आज एक ट्रेन निकल चुकी है, एक ट्रेन विकास की ओर, एक ट्रेन रोजगार की ओर निकल चुकी है। आने वाले कल जो युवा का जो भविष्य है उसकी गाड़ी निकल चुकी है। जो इस पे सवार हो जाएगा वो आगे निकल जाएगा, जो रह जाएगा वो पीछे रह जाएगा। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए पूरे देश में निकले हैं, पूरे देश में वो ये यात्रा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी सोच सिर्फ एक रही है कि हमने पूरे देश को जोड़ना है महंगाई के विरुद्ध, रोजगार के लिए। और ये दमनकारी सरकार जिसने सबको रोक के रख दिया, हर चीज को रोक के रख दिया। आज जिन्होंने काला धन की बात की थी, रोजगार देने की बात की थी, कच्चे घरों को पक्का करने की बात की थी, 15-15 लाख रुपए देने की बात की थी, कोई भी चीज असलियत में नहीं हो पाई। कांग्रेस सरकार ने जो कहा वो किया। अगर विकास के आयाम किसी भी विधानसभा क्षेत्र के जाके आप देखेंगे तो वो आयाम जो होंगे उस ईंट के ऊपर कांग्रेस पार्टी का नाम लिखा होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ भाटियात की जनता का, मैं शुक्रगुजार हूँ कुलदीप सिंह पठानिया जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। आप देखेंगे तो वो आयाम जो होंगे उस ईंट के ऊपर कांग्रेस पार्टी का नाम लिखा होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ भाटियात की जनता का, मैं शुक्रगुजार हूँ कुलदीप सिंह पठानिया जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के और बहुत ही वर्षों से जिनका अनुभव रहा और कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही भी हैं, लीडर भी हैं, पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रेम, अपने क्षेत्र के साथ प्रेम, विकास के साथ प्रेम, लोगों की मजबूरी को देखना और रात दिन समर्पण करते उसके साथ चलते रहना। ऐसी शख्सियतें बहुत कम मिलती हैं, बहुत कम देखने को मिलती हैं और ऐसी शख्सियत कांग्रेस पार्टी के लिए रात दिन लगी हुई है। मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने भी आके यहाँ पे कांग्रेस पार्टी यात्रा को क्या लगता है आगामी चुनाव जो आ रहे हैं उसमें किस प्रकार से प्रभाव युवाओं का रहने वाले इस बात? श्री RS बाली जी के नेतृत्व में
अखिल भारतीय स्तर से जो बेरोजगार यात्रा की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चंबा चुनाव जो पार्लियामेंट्री है उसमें हुई है और आज ये भटियात चुनाव क्षेत्र में है। मैं इनका स्वागत करता हूं पहले तो बाली साहब का, और जो दल और बल के साथ भटियात चुनाव क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश किया है, दल बल के सभी साथियों का भी मैं अभिनंदन स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। और जहां तक जो ये युवा रोजगार यात्रा का ताल्लुक है, इसका अभिप्राय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय जयराम जी के नेतृत्व में है, वो पूरी तरह से फेल हुई है। युवाओं को रोज़गार देने के लिए हिमाचल प्रदेश की जो ज़रूरतें थी उसको पूरा करने के लिए आज हिमाचल प्रदेश की जनता त्रस्त है, दुखी है, नौजवान दुखी है, गरीब दुखी है, बेरोजगार दुखी है, वृद्ध दुखी है, छोटा मोटा व्यापारी दुखी है और हिमाचल में परिवर्तन की लहर चल रही है। और इस रोजगार यात्रा के माध्यम से उस परिवर्तन की लहर को और ज़्यादा शक्ति ताकत मिलेगी। और मैं इनका फिर से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं बाली जी आपको भी, और इस यात्रा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी नागरिकों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे नौजवान हों, चाहे गरीब हों, चाहे महिलाएं हों, कि उनका समर्थन भरपूर हमारे साथ है और वो मिल रहा है। और निश्चित तौर पर हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक और विषय है, क्योंकि इस बार भारी बरसात की वजह से फ्लड्स की वजह से सारे हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में नुकसान हुआ, लेकिन विशेष रूप से भटियात चुनाव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ करीब जो है 1 दर्जन से ज़्यादा गांव जो है वहाँ वो बैठ चुके हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है, लोग टेंटों में बड़ी मुश्किल से रातें काट रही हैं और सरकार जो है उसकी तरफ जो है बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी है। मुख्यमंत्री बनकर जो आंखें बंद करके बैठी है। 17 तारीख को मेरा जन्मदिन है, लेकिन मैं उसको नहीं मना रहा हूँ और 17 तारीख के इस दिवस पर हम राहत दिवस के रूप में जो है सारे चुनाव क्षेत्र में मनाएंगे। आपका वाली साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और सरकार को इस यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि अभी भी जगो और महीना भर जब तक उनका शासन है 15-20 दिन महीने का, उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता का, नौजवानों का कल्याण करो, अन्यथा हिमाचल प्रदेश की जनता आपको उखाड़ के बाहर। आगामी चुनावों के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी ने जो निर्णय लिया उसके फलस्वरूप यहाँ से निश्चित तौर पे कांग्रेस के प्रत्याशी जो है विधानसभा में पहुँचेंगे। ये लिख लो आप, जो 68 सीटों में पहला परिणाम भटियात चुनाव क्षेत्र का